फोन की बैटरी का अचानक से गुल हो जाना, ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझे हैं। तो चलिए आज इसी उलझन की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। ये सीन कितना जाना पहचाना लगता है ना। सुबह सुबह फोन को 100% चार्ज किया और 2 घंटे भी नहीं हुए कि बैटरी 20% पर आ गई। आखिर ये होता कैसे है? कहाँ चली जाती है सारी की सारी पावर? अक्सर लोगों को लगता है कि अरे बैटरी खराब हो गई है या शायद फोन ही पुराना हो गया, पर सच कहूं तो ये सबसे बड़ा वहम है। असली दिक्कत डिवाइस में नहीं बल्कि कुछ छुपी हुई वजहों और हमारे फोन इस्तेमाल करने के तरीके में है। तो फिर असली मुजरिम है कौन? आइए एक एक करके उन 4 बड़े कारणों का पर्दाफाश करते हैं जो चुपके से हमारे फोन की बैटरी चूस लेते हैं। और जो पहली वजह है ना, वो थोड़ी हैरान करने वाली है। जब फोन की स्क्रीन पे 100% चार्ज चमक रहा होता है तो असल में वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर चार्ज होता ही नहीं है। इसे कहते हैं बैटरी प्रोटेक्शन बफर। देखिए, फोन बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं, वो बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए जानबूझकर उसे पूरा 100% चार्ज होने ही नहीं देती। वो एक छोटा सा, समझ लीजिए 10% का सेफ्टी मार्जिन रख लेती है। और यही वजह है कि शुरू के कुछ परसेंट बैटरी बहुत तेजी से गिरती हुई लगती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े विलन पे। ये हैं वो एप्स जो फोन बंद होने के बाद भी पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और लगातार बैटरी पीते रहते हैं। कभी सोचा है, हम फोन इस्तेमाल भी नहीं कर रहे लेकिन बैकग्राउंड में व्हाट्सएप चैट का बैकअप ले रहा है, गूगल आपके कॉन्टैक्ट सिंक कर रहा है और इंस्टाग्राम लगातार नई फीड के लिए रिफ्रेश हो रहा है। ये सारे छोटे छोटे काम मिलकर बैटरी पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल देते हैं। तीसरा कारण शायद सबसे कॉमन है लेकिन हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है फोन की स्क्रीन। इस बात को गांठ बांध लीजिए, फोन की जो डिस्प्ले है ना, वो उसकी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी बैटरी उतनी ही तेजी से दम तोड़ेगी। सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी मुख्य कारण की, जिसका सीधा कनेक्शन फोन के मोबाइल नेटवर्क से है। जब भी फोन किसी ऐसी जगह पर होता है जहां सिग्नल बहुत कमजोर हो तो बेचारे को एक स्टेबल कनेक्शन पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो लगातार एक अच्छे नेटवर्क की तलाश में रहता है और इस नेटवर्क सर्च की प्रक्रिया में नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बैटरी खर्च हो जाती है। तो ये तो हो गई फोन के अंदर की बातें। अब जरा उन आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो हम रोज करते हैं और अपनी बैटरी की सेहत को और भी ज्यादा बिगाड़ देते हैं। 3 आदतें हैं जिन्हें आज अभी से छोड़ देना चाहिए। पहला, फोन को 100% चार्ज होने के बाद भी पूरी रात चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। दूसरा, बैटरी बचाने का दावा करने वाले वो फालतू बूस्टर एप्स इंस्टॉल करना, ये बचाते कम खाते ज्यादा हैं। और तीसरा, सस्ते और बिना सर्टिफिकेशन वाले डुप्लीकेट फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करना, ये बैटरी के लिए जहर है। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या हुआ? अच्छी खबर यह है कि इनका हल बहुत आसान है। चलिए अब उन 4 आसान कदमों की बात करते हैं जो बैटरी लाइफ को वापस पटरी पर ला सकते हैं। ये 4 कदम वाकई बहुत काम के हैं। नंबर 1, 15 मिनट का नियम। जब फोन 100% दिखाए उसके बाद भी उसे 15 मिनट और चार्ज पर लगे रहने दें। दूसरा, सेटिंग्स में जाइए और जिन एप्स की जरूरत नहीं उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद कर दीजिए। तीसरा, स्क्रीन के लिए ऑटो ब्राइटनेस और डार्क मोड, ये दोनों बैटरी के बेस्ट फ्रेंड हैं। और चौथा, जब भी कहीं नेटवर्क खराब हो तो मोबाइल डेटा की जगह वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, बहुत पावर बचती है। तो अब सारी कहानी समझ आ गई है ना? जो चीज पहले एक रहस्य लगती थी अब उसके कारण और समाधान दोनों हमारे सामने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन तरीकों को अपनाना बच्चों का खेल है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या डिवाइस हमें कंट्रोल कर रहा है या हम डिवाइस को? इस जानकारी के साथ यकीन मानिए, कंट्रोल अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है।